हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। आपके मतलब हर साल ऐसे ही करवा चौथ मनाते रहो, आपका सुहाग ऐसे ही कायम रहे। सबको मैं बस यही अच्छी अच्छी गुड विशेष देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी यादें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए कि आज खाने में आप लोगों ने क्या बनाया है, लंच में क्या क्या बना है। हमारे यहाँ सिंपल दाल चावल आलू गोभी की सब्जी और रोटी, बस इतना ही बनाया, क्योंकि आज हमारे घर में लग गया है दीपावली का काम, साफ सफाई। और आज हमने एक अलमारी भी ली हुई है, तो वो थोड़ा सा मैं ऐसे ही करके दिखा देती हूँ आपको। अभी देखो, ये दिख रहा है आप लोग को, ये जो सामने अलमारी दिख रही है, ये आज ही कल हम लोगों ने परचेज करी थी। और आज आके ये पूरी फोल्डिंग है, पूरी खुल के आई थी और पूरा कसा आ गया है यहाँ के। एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा कमी पड़ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक तो क्या जगह कम है और सामान बहुत ज्यादा है, ये चीज मेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस साल एक अलमारी खरीद ही लेते हैं। और चलिए दोस्तों, तो सुबह से तो बहुत हौच पौच हो रहा है, काम वाली दो बाई को भी बुलाया है हमने, क्योंकि इतना घर फिर 3 मंजिल का घर है, तो थोड़ा मुश्किल होता है अकेले से करना, और क्लासेस भी हैं और सारा काम भी रहता है, तो मिलके कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और 4-5 दिन में खैर लग जाएंगे पूरे घर में, क्योंकि पेंट भी होना है इस बार, इसलिए क्योंकि शादी है ना घर में, आप लोग को मालूम है, इसलिए। और वो पीछे फोटो देख रहे हैं आप लोग, ये छोटी सी फोटो देखो, जल्दी गैस करो कौन है, जल्दी जल्दी बताओ फिर मैं बताऊंगी। ये जो फोटो रखी हुई है, चलो मैं दिखा भी देती हूँ आप लोग, एक सेकेंड रुको आप लोग। ये कौन है जल्दी बताओ। ये अभी 1.57 मतलब 1 मिनट करके 2 मिनट हो गए है ना। इतने बजे जो भी कमेंट करेगा ना, मैं देखूंगी कि कौन सही गैस कर पाया है कि ये कौन है। ये क्यूट सी कौन है, क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करोगे, फिर देन मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। ये फोटो बड़ी संभाल के रखे हैं हम, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये फोटो। तो चलिए दोस्तों, अभी तो चलिए आप लोग की तो भैया तैयारियां चल रही होगी, भूखे बैठे होगे सुबह से, पानी भी नहीं पिया होगा आप लोगों ने। मेरे साथ भी बहुत सारी यादें। मैं आप लोग आज अपना फर्स्ट करवा चौथ का शेयर करती हूँ, कि जब मेरा पहला करवा चौथ था, राधिका के पापा, मतलब हम लोग का एज तो उतना था नहीं उस टाइम पे, तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे साथ कोई बड़ा तो रहता नहीं था, हम दोनों अकेले ही थे। और राधिका तो 3 साल बाद हुई है, मतलब 3 साल पूरे हो गए थे शादी के, तब राधिका हुई थी, तो अकेले थे हम दोनों, हमको कोई बताने वाला नहीं, कुछ समझाने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी मम्मी पापा मतलब भाई के कारण कम ही बात करते थे, क्योंकि भाई को पहले मतलब बहुत नाराजगी थी मेरी शादी से, इसलिए तो मतलब किससे सलाह है क्या करे कुछ समझ ही नहीं आता था। बस मैं अपनी क्लासेस लेती थी, तो जो क्लास में मतलब लड़कियां लेडीज आती थी, तो वो ही सब बता दी थी कि ऐसे ऐसे करना है दीदी। लेकिन जो फर्स्ट करवा चौथ था ना, उसका बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था मेरे को, कि यार, क्योंकि अभी तक देखा ही था कि ऐसे फिल्मों में देखा था, लोगों के मुंह से सुना था कि ऐसा होता है करवा चौथ, ऐसा होता है करवा चौथ। तो लेकिन जब फर्स्ट करवा चौथ आया, तो मतलब सुबह से ही मतलब कहते ना पहले सरगी, अब उस सरगी के लिए तो कोई था नहीं कि कौन हमें सरगी खिलाए, क्योंकि मायके से आती थी सरगी, साड़ी भी मायके से आती थी, तो वो सब था नहीं, तो हम ही लोगों ने सब खरीद इसके राधिका के पापा निशांत नाम था उनका, मैं निशांत से बोला, मैंने कि यार चलो अपन ही परचेस कर लेते, अब अपने लिए तो कोई बैठा नहीं है यहाँ पर देने के लिए। तो वो फिर हम दोनों गए, फिर शॉपिंग करी, एक दिन पहले ही सारी शॉपिंग कर ली थी हम लोगों ने। और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक साड़ी भी दिलाई थी, है ना, फर्स्ट करवा चौथ पे। जो साड़ी मुझे मायके से मिलनी थी वो इन्होंने मुझे दिला दी थी, क्योंकि हम लोगों में ये करवा चौथ का जो सामान है ना, वो मायके से आता है, ऐसा है ना, और सास के लिए भी आता है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो पर उस टाइम पर कोई था ही नहीं, क्योंकि यहाँ ससुराल साइड से भी इतना कुछ बोलना चालना नहीं हो रहा था, ना मायके साइड से, अकेले थे हम दोनों। तो वो पर वो एक मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था, ऐसा लग रहा था कि यार हम तो मतलब स्वर्ग में है अभी इस टाइम पे, ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही थी उस टाइम पे, बहुत अच्छी। मतलब आज भी मैं याद करती हूँ ना वो फर्स्ट करवा चौथ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे इतने अच्छे करवा चौथ कभी नहीं मना जो फर्स्ट हमारा करवा चौथ, बहुत अच्छा।
तो ये बोलते हैं सुबह से फिर कि मतलब कहले मैं भी करूंगा करवा चौथ तेरे साथ, है ना। तो वो शुरू का रहता है ना यार, भले ही परेशान करते थे लेकिन प्यार भी मुझसे बहुत करते थे। ये चीज थी उनमें कि वो ड्रिंक करके मुझे परेशान करते थे, अपनी माँ की बातों में आके मुझे परेशान करते थे। लेकिन ये था कि जब वो मतलब सही साथ रहते थे ना बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स आता था, बहुत अच्छा। मतलब कि हम लोग का इतने साल अफेयर भी चला था, उस टाइम पे तो हमें गेस भी नहीं हुआ था कि इन मतलब इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होगा बाद में शादी के। तो फिर क्या हुआ, जब शादी मेरी हुई थी 6 फरवरी को, और 6 फरवरी 2003 में, है ना। और मेरा फर्स्ट करवा चौथ 4-6 महीना, क्योंकि शुरू में 4 महीने ही हम लोग ससुराल रहे थे, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी तो इन्होंने बोला कि अपन लोग अलग ही मकान लेके रहेंगे। तो फिर हम रेंट पे रहने लगे थे। तो रेंट पे 2 कमरे लिए थे हमने, और वहीं मैं अपनी क्लासेस भी चलाती थी। और वहीं तो आप सोच लो कि 4-6 महीने हुए तो करवा चौथ आ गया था। तो एक एक्साइटमेंट तो रहता ही है ना बहुत ज्यादा। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने एक रेड कलर की साड़ी खरीदी थी, जब इनने ही मुझे दिलाई थी, राधिका के पापा ने। मैंने उस टाइम पे क्या, हमारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं आपको बताऊं। मतलब पैसों से बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अकेली में करने वाली, इनका इतना अच्छा कुछ भी सेटल नहीं था। मतलब बार बार ये बोलते जरूर थे कि मैं काम करूंगा, लेकिन सेटल नहीं था कुछ। तो उतना कंडीशन नहीं था कि बहुत हाई पाई बहुत सारी चीजें हम लोग खरीद पाए। लेकिन उतने में भी हमने बहुत अच्छा किया। इन्होंने बोला कि खाने में क्या बनाएंगे, तो खाने का तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि इस टाइम तक मेथी की भाजी आने लगती है। और ये बोले कि नहीं, मुझे तो मेथी के पराठे खाना है तेरे हाथ के। तो मैंने मेथी के पराठे बनाए, और शायद सब्जी पनीर की बनाई थी मैंने उस दिन। पनीर की सब्जी, मेथी के पराठे, खीर, और जो भी सब भोग का बनता है वो सारी चीजें मैंने सुबह से मैं लगी रही। और इनको पता मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। मतलब ये कह रहे थे तू प्यासी है तो मैं भी प्यासा रहूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं भी। मतलब वो सारे पल अभी भी याद करती हूँ ना, जब भी करवा चौथ आती तो मुझे अच्छा लगता है कि वो पुरानी चीजें याद रख। लेकिन इस करवा चौथ के साथ मेरी कड़वी यादें भी हैं, वो मैं शाम का वीडियो आप लोग जरूर देखना, मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आज ही करूंगी, आप लोग देख लेना। फिर क्या हुआ, दिन में हम लोगों ने खाना वाना बनाया, और ये मेरे साथ बिल्कुल बराबर किचन में कहने लगे यार तू पानी भी नहीं पी रही, कहीं तुझे चक्कर ना आया। मैंने उस दिन क्लास की भी छुट्टी कर दी थी, और मतलब दोनों ने पूरा दिन एक साथ बिताया था हम दोनों ने। मतलब पूरा दिन ये मेरे साथ थे, और जो व्रत मैं रख रही थी वो ही व्रत ये मेरे लिए भी रख रहे थे। तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे कि यार कैसे भी हो, लेकिन ये मुझे प्यार तो करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं वो। बस दिन भर ऐसे ही निकल गया मस्ती में, हम लोग का खाना पीना बनाया, सब कुछ किया। शाम हुई तो मैं तैयार हुई, तो ये मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि इतने अच्छे से रेडी हो रही। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो देखो हम लोग की लव मैरिज थी, तो कोई ऐसे दुल्हन जैसा मेकअप तो कुछ हम लोग का कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो मैंने रेड साड़ी पहनी है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उस टाइम पे क्या था कि मेरे पास ऐसा, अब मोबाइल तो ऐसे थे नहीं कैमरे वाले, वो कीपैड वाले हुआ करने, तो फोटो भी खींच के रखते। तो मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी, जो गुजराती स्टाइल की रहती है ना, बढ़िया सीधे पल्ले की साड़ी पहनी। और मेरे पास गोल्ड का तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी सामान नहीं था, सिवाय मतलब एक सर मेरी एक चैन थी, और 1-2 अंगूठी और कान के थे छोटे छोटे, बस इतना ही था मेरे पास, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे मेरे पास। तो मैंने सब आर्टिफिशियल सामान खरीदा था। एक बढ़िया मंगलसूत्र खरीदा, और मतलब एक मेहंदी जो लगाते हैं, कान के अच्छे बड़े बड़े बढ़िया हार सेट। मतलब मैंने टोटल श्रृंगार किया था, भले ही आर्टिफिशियल था लेकिन मैंने उससे पूरा श्रृंगार किया था। ये मुझे इतने ध्यान से देख रहे थे, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, 12 मुझे देख रहे थे, तुम मुझे देख क्यों रहे हो यार, कहले यार तू बड़ी अच्छी लग रही है इसे पूरे गेटअप में। मतलब कहने ठीक है यार। मतलब मुझे आज भी सोचती ना, तो मुझे देखो ना मेरे ब्लश कर रहे हैं गाल, है ना। वो दिन याद आते, अच्छा लगता है ना सोच के। क्या मुझे दुखी नहीं होना है, लेकिन कुछ यादें हैं ना जो भुलाए नहीं भूलती। कुछ पल ऐसे रहते हैं जो अपने, क्या बोलना चाहिए, खैर मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तो पर सोच रही थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बातें मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी कि हमने कैसे दिन बिताए थे, क्या किया था।
बस फिर शाम हुई, तैयार हुए हम लोग। ये भी बहुत अच्छे इनके पास सूट था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ब्लैक कलर का। इन्होंने वो पहना, व्हाइट शर्ट पहनी, और ये आपको तो मालूम है कि आप लोग देखा है, बहुत स्मार्ट लगते थे हम लोग का। मतलब जोड़ी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे एक दूसरे के साथ। मतलब हम लोग बहुत अच्छे लगते थे, जहां भी जाते थे तो सब लोग तारीफ करते थे हम लोग के कपल की। हम दोनों बढ़िया रेडी हुए, फिर आ गई पूजा करने बैठ गई मैं, तो ये भी साथ में मेरे साथ पूजा करने बैठ गए। फिर पूजा वूजा करी हम लोगों ने, मैंने कहानी सुनाई थी बड़े ध्यान से, करवा चौथ की कहानी सुन रहे थे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि सब अनएक्सपेक्टेड हो रहा था ना, पहली बार ये सब। मतलब थोड़ा सा मुझे भी शर्म सी भी आ रही थी, अच्छा भी लग रहा था। वो फीलिंग्स बहुत अलग थी, बहुत अलग थी दोस्तों, सच में। मतलब आज भी मैं याद करती ना तो मुझे गूज़बम्प्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ याद है जिन यादों से ही शायद जी रहा है, ये बोलना चाहिए। मुझे रोना नहीं है। पता है, एक दिन पहले ही बढ़िया मेहंदी लगवाई थी हमने। इन्होंने भी अपने हाथ पे ना मेरा नाम लिखवाया, बहुत अच्छे से। मैंने पूरी दुल्हनों जैसी मेहंदी लगवाई थी यहाँ तक। यार समझ नहीं आता, मेरे आंसू क्यों निकल आते। मैं रोना नहीं चाहती कभी भी, पता है, कमजोर नहीं है मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, हमेशा बोलती हूँ, लेकिन इमोशनल बहुत हूँ। ये पुरानी बातों को याद करती हूँ ना तो मेरे आंसू छलक आते हैं। बस फिर पूजा वगैरह किया हम लोगों ने। इतने में बाहर से, मतलब जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे ना, बाहर से आवाज आई कि चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा, तो वो पटाख, मतलब क्या पता, विदिशा में तो देखा है जी, जैसे ही चंद्रमा निकलता ना तो बहुत सारे लोग मतलब बम वगैरह चलाते, पटाखे जो रहते ना वो चलाते। तो हमने इनसे कहा, इनके हो चंद्रमा जी निकल आए, चलो छत पे। तो किराए के मकान में रहते थे हम लोग। फिर हम लोग तैयार होकर ऊपर गए, तो मुझे पता बहुत ही शर्म सी आ रही थी। मतलब पूजा वगैरह वो करने में, वो मतलब अजीब सा लग रहा था। वो मतलब एक छन्नी थी, छन्नी से मतलब इनको देखने में तो ये बड़े बड़े ध्यान से मुझे देख रहे थे, और बार बार मेरे को मतलब मुझे आंख भी मार रहे थे। मैं कह रही थी क्या है यार, तुम पूजा करवा रहे हो अपनी कि तुम मुझको आंख क्यों मार रहे हो। कल नहीं तू आ जाए ना, बहुत अच्छी लग रही, मुझसे बोले कल बहुत सुंदर लग रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब जब इतना तो तू शादी के टाइम भी अच्छी लग रही थी। बस फिर पूजा वगैरह किया। और क्या था कि जिस मकान में हम लोग किराए से रहते थे, तो वहाँ मतलब ऊपर जो मकान मालकिन थी, भाभियाँ वगैरह, वो लोग भी आ गई थी सब लोग। तो अच्छा लग रहा था, कपल मतलब 3-4 कपल हम लोग खड़े होके फिर पूजा किया। फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया, तो मैंने फिर इनको भी पिलाया। मैंने इनसे कहा, मैंने कि तुम भी तो मेरे कारण दिन भर से भूखे हो। पता कभी कभी ये लगता है काश इनका ये अपनी माँ की बातों में ना आते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। ये दुनिया में होते भी आज बना। हम लोगों ने पूजा वगैरह किया, फिर हमने जो खाना बनाया था, फिर हम दोनों ने बैठ के पहले एक दूसरे को एक एक निवाला खिलाया। उनने भी भोजन किया, हम दोनों ने एक साथ एक थाली में भोजन किया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी पता है, शादी जैसी हुई थी हम लोग की, तो हम लोग एक ही थाली, क्योंकि एक अकेले थे दोनों जन, तो मैं इनका वेट करती रहती थी। कभी ये 12 बजे आ रहा है रात को, तो कभी 1 बजे आते थे। मतलब दोस्तों के साथ बैठ रहे, क्योंकि इनमें भी उस टाइम पे इतनी अकल नहीं थी यार। मतलब एक घर परिवार की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो चीज इनमें नहीं थी। पर मैं इनका वेट करती थी हमेशा ही कि ये जब आएंगे ना, तो कभी कभी मेरे पर चिल्लाते ही थे कि तू अपना रूटीन बिगाड़ रही है पूरा, क्योंकि तुझे सुबह जल्दी उठना होता है। पर मुझे अच्छा लगता था उनका वेट करना। लेकिन फिर बाद में जब सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी ना, तो फिर मेरे को भी गुस्सा आने लगी थी कि यार मैं इतना डिवोटी होती हूँ और
सामने से फिर उतना नहीं मिल रहा था, तो होता था यार, कभी कभी दुख होता था। खैर ठीक है, आज मैं वो सारी चीजें याद नहीं करूंगी, लेकिन अच्छी यादें हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी हैं। कि ऐसा नहीं है कि हमारी बुरी बुरी यादें रही हों, इसलिए मैंने ये चीजें आप लोग को आज बताई कि हमारा भी फर्स्ट करवा चौथ बहुत बहुत ही अच्छा मना था, बहुत एक्साइटमेंट था। और आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को सुना रही हूँ ये बातें ना, हमारे घर में भी किसी को नहीं मालूम। आज मुझे मालूम मेरी मम्मी वीडियो देखेगी तो शायद उनको भी रोना आ जाएगा ये सब देख के, सोच के। पता कल मैं बाजार गई थी ना, मुझे जगह जगह मतलब बहुत सारी शॉप्स लग जाती हैं करवा चौथ के कारण, सब में वो सामान मिलता है, करवा मिलता है। मुझे ना लिटरली देख के रोना आ रहा था। यहाँ भी नहीं है, हर साल होता है ऐसा, कोई भी त्योहार होता है ना, जैसे हम लोगों में एक महालक्ष्मी होती है, करवा चौथ की तरह ही होती है वो सेम ऐसी पूजा होती है। उसमें भी तो ऐसा कुछ भी आता है ना, मुझे थोड़ा सा फील होता है। मैं माइंडली लेके जाना चाहती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से लीव इट। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर से बोलूंगी, भगवान ऐसे आपका सुहाग बना रहे, अमर रहे सुहाग सभी का। चलिए अब तो मैं नहीं बोल पाऊंगी आगे के लिए इतना, बाद में बात करूंगी आप लोगों से। शाम का वीडियो देखना। एक चीज और सुनाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि इस करवा चौथ से मेरी एक बहुत बुरी याद भी जुड़ी हुई है, वो मैं शाम को सुनाऊंगी आप लोगों को, तो वीडियो जरूर देखना शाम का।